Question number 16. A dealer sold a camera for rupees 1080, gaining 1/8 of its cost price. Find फर्स्ट पार्ट में आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है कैमरे की और सेकंड में गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए इसने पूछा क्या है हमसे। इसने पूछा फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो मैं कहता हूं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा इज एक्स रुपीज। अच्छा, गेन कितने का है? गेन कह रहा है 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस। देखो लिखा है गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, और 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना है? एक्स, यानी कि कितना? एक्स अपॉन 8। ठीक है, ये क्या है? गेन है हमारा। और देखो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है इसने? 1080। समझ गए? ठीक है, इसके बाद देखो हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। एक बात बताओ, कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये तीनों आते हो? तो वो देखो क्या है। गेन का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो फर्स्ट फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो हम लिखेंगे गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। गेन कितने का हुआ है? एक्स अपॉन 8 का। सेलिंग प्राइस कितना है? 1080। और माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? एक्स। तो हम क्या करते हैं, एक्स अपॉन 8 को ऐसे ही रखते हैं, ये माइनस का एक्स इक्वल के इधर लाते हैं, तो प्लस का एक्स इक्वल्स टू 1080। एलसीएम लेके इसको ऐड करते हैं हम। इसके नीचे 1 माना, 8 और 1 का एलसीएम 8, तो 8 वन जा और 1 की एक्स है, तो एक्स प्लस 1 को 8 बनाना है, 8 से मल्टीप्लाई, 8 की एक्स से, तो 8x इक्वल्स टू 1080। एक एक्स ये है, 8x ये है, दोनों को ऐड करा तो 9x अपॉन 8 इक्वल्स टू 1080। मुझे क्या चाहिए? मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x को ऐसे ही रखा, 1080 भी ऐसे ही रखा। 9/8 फ्रैक्शन ऐसे है, x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो ऐसे पलट जाएगी फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई में जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में। 9 के टेबल से मैं इसको कट कर रहा हूं, तो 9 वन जा 9, 9 टू जा 18 और 0, और 120 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 960 रुपीज। ये क्या है? एक्स। एक्स क्या था? कॉस्ट प्राइस। तो आप कहोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा इज 960 रुपीज। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे। सेकंड पार्ट में कह रहा है द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। तो ये तो बहुत सिंपल है, मैं इसमें तो वैल्यू भी नहीं निकालता, अगर कॉस्ट प्राइस नहीं निकालता तो भी आंसर आ जाता, और मैं वैसे ही करूंगा। देखो कैसे। इसने हमसे पूछा क्या? गेन परसेंट। ठीक है, अच्छा गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो इधर, गेन परसेंट इक्वल्स टू गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अच्छा, क्वेश्चन में ही दे रखा था गेन कितने का था। देखो गेन कितने का था, ये था ना गेन। तो मैं इसको लिखता हूं ऊपर, एक्स अपॉन 8 अपॉन सीपी कितना है? देखो सीपी एक्स है, उसको भी ऐसे ही रख लो, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, आप ऐसे भी रखोगे तो भी आंसर आएगा। अच्छा, एक्स ऐसे ही रहा, 8 कहाँ चला जाएगा? इसके पास, तो 8x इंटू 100, और ये परसेंटेज। ठीक है, अब देखो x से x कैंसिल, 4 के टेबल से ये 2 टाइम्स, और 4 के टेबल से ये 25 टाइम्स। ठीक है, यानी कि 25 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2, इतना परसेंटेज। इसे कन्वर्ट कर लो मिक्स फ्रैक्शन में, तो 2 का तो 2 आ जाएगा, 2 12 जा 24, 125, यानी कि 12 होल 1/2%। कैसे निकाला हमने इसको? हमने क्या किया है, 2 से डिवाइड कर दिया है 25 को, तो 2 1 जा 2, 5 ऐसे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ आता है, जितने टाइम स्टेबल पड़ा है वो यहाँ आएगा, और ये वाला जो है यहाँ आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।